समझ में आएगा नहीं, समझने के लिए सुनना होगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सुनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम मानव बने हैं तो हमारा पहला धर्म बनना है कि सुनना और समझना। जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसान अगर अपने आप को समझते हैं तो ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए कि गुरु भाई वो मन से आके कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं सभी काम करते हैं, जैसे नहाते हैं, खाते हैं, सब काम करते हैं। देखना काम तो जानवर भी करते हैं। अगर सोचना बंद कर दिए तो हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सोच सुनिए, ध्यान से समझिए कि कहना क्या चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महादेव वो गुरु क्यों बनाना है? तो अभी कुछ दिन पहले की घटना है। मेरे ऑफिस में विद्यालय के एक अभिभावक आए थे। उन्होंने हमसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो आदमी शिव को गुरु माने हुए हैं और जो नहीं माने हुए हैं, दोनों में अंतर क्या है? जो सवाल समझ गया है? जो दो आदमी है, जो शिव को गुरु माने हुए हैं और जो नहीं माने हुए हैं, दोनों में अंतर क्या है? उसका कहना था कि भाई जैसे आप रह रहे हैं हम भी रह रहे हैं, जैसे आप चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं, आगे कुछ तो अंतर आना चाहिए ना। सवाल थोड़ा दमदार है ना? हमसे पूछा गया, जवाब सुनिए। सफर लंबा सफर जो किया उनको तुरंत समझ में आ जाएगा बात की अंतर क्या है। सफर किया है कभी लंबा सफर? लंबा सफर जो किया है, लंबा सफर में एक होता है कि आपका ट्रेन में रिजर्वेशन कंफर्म होता है और एक जो होता है कि आपका कंफर्म टिकट नहीं होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? खाते पीते दोनों जाएगा, सब काम दोनों करेगा गाड़ी में, एक ही समय पर पहुंचेगा, एक ही साथ पहुंचेगा। लेकिन अंतर क्या है तो आप समझ रहे। जो सफर किया है और जो नहीं किया है, सफर का आनंद उसी को आएगा जिसका ज्ञान हमने गौर किया है कि वो गुरु जो है ना, आपका जो सर्वोत्तम पक्ष जो है आपके अंदर ना, उसको उजागर कर देंगे। आपको अंदर क्या गुण है इसी आदि है तो आजमा के देखे किसी गुरु का कार्य करते कि नहीं। जब गुरु जी आपको पूर्णतः विश्वास दिला देंगे, ये हमने देखा है बहुतों को हुआ है। अब जो है शिष्य बन चुके हैं, शिष्य बनना और शिष्य होना दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि रावण जब सीता माता को उठाने आया था, आज यहाँ पर हम लोग साहब के जन्म उत्सव को मनाने के उपलक्ष्य को उपस्थित हुए हैं। यह अमृत दिवस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि 75 वर्ष पूरा हो चुका बर्थडे का। आज से ठीक 75 साल पहले 1948 में उनका जन्म हुआ था और 75 वर्ष पूरे की खुशी में हम लोग अमृत दिवस के रूप में इसको मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम चाहेंगे कि जहाँ यहाँ पे जितना भी मौजूद है, साहब पहले भी हम लोग को बहुत बार बताए हैं कि जब जन्मदिन मनाना है तो उनको तोहफा में आपको कुछ अगर देना होगा ना तो अपने शिष्य भाव उनको दीजिएगा, समर्पित कीजिएगा। ये कई बार ये बात बोले हैं। अब हम चाहेंगे कि यहाँ जब आप ऐसे भी साधारणतः जन्मदिन में जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं कि कुछ न कुछ गिफ्ट आप देते हैं। तो यहाँ पे अपना शिष्य भाव गुरु साहब को, अपने गुरु को समर्पित करना है और फिर लास्ट में तो आपको मीठा कराया जाएगा जन्मदिन के खुशी में। तो यहाँ पे है जो कुछ आए हैं अगर तो ध्यान से सुनिए। जहाँ भी कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अगर मंच पर आते हैं कुछ कहना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए कि कहना क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बहुत देर से बात देख रहे हैं कि आप लोग कुछ लोग जो ऐसे हैं जो न सुनना है न किसी को सुनने देना है, डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। कृपया शांति बना के रखे, कहना नहीं पड़ेगा, शांत रहिए। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा मौका पे आज लोग एकत्रित हुए हैं और साहब का नाम किस तरह से मान के चलिए कि लिया जाएगा कि जैसे तांडव के बारे में सुने हैं आप लोग।
भी किया जाएगा तो कृष्ण भगवान का नाम होगा। उसी तरह से आगे भविष्य में कहीं पर भी जब सीता के नाम आएंगे तो हमारे साथ का ही नाम आएगा। इस तरह से हमारा उनका नाम है तो हम लोग करेंगे और अपना शिष्य भाव है जो संप्रेषित करेंगे। हम अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ पे 1999 में हमारी घोषणा हुई थी। हमारा घोषणा हुआ 25 साल हो गया। 25 साल में जो हम सीखे, जो अनुभव किया, आपके बीच हम रखना चाहेंगे। उसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। जब तक सुनेंगे नहीं समझ में आएगा नहीं, समझने के लिए सुनना होगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सुनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम मानव बने हैं तो हमारा पहला धर्म बनना है कि सुनना और समझना। जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसान अगर अपने आप को समझते हैं तो ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। गुरु भाई वो मन से आपका कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं सभी काम करते हैं, जैसे नहाते हैं, खाते हैं, सब काम करते हैं। तो इतना काम तो जानवर भी करते हैं। अगर सोचना बंद कर दिए तो हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सोच सुनिए, ध्यान से समझिए कि कहना क्या चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महादेव को गुरु क्यों बनाना है? तो अभी कुछ दिन पहले की घटना है। मेरे ऑफिस में विद्यालय के एक अभिभावक आए थे। उन्होंने हमसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो आदमी शिव को गुरु माने हुए हैं और जो नहीं माने हुए हैं, दोनों में अंतर क्या है? जो सवाल समझ गया है? जो दो आदमी है
सर्वप्रथम हम अपने गुरु महादेव को प्रणाम करते हैं, माँ भवानी को प्रणाम करते हैं, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। देखिए दीदी, ये दिवस जो है अमृत कलश के रूप में हम लोग मना रहे हैं और अमृत कलश का बहुत बड़ा संग्राम हुआ था, जिसमें देवासुर संग्राम हुआ था। उसमें सब लोग स्वार्थी अपने अपने के लिए हुए हैं और हमारे बाबा भोलेनाथ तो कालकूट विष पिए थे। उस विष को याद कीजिए, गुरुदेव विष पिए थे और उस 20 रूपी शिव को याद करके साहब श्री ने जो 3 सूत्र रूपी अमृतमय आग को बीच में भिगोए हैं, जो आसमान भी भींगा है और धरती पे जितने लोग बैठे हैं हम सब लोग भीग रहे हैं। ये सूत्र को आप लोग साधारण सूत्र मत समझिए, जीवन मोक्षदायिनी कहिए, ये प्राण रक्षक कहिए, जो समझिए ये आपके लिए हित का काम करेगा। और शिव का जो ये 3 सूत्र है, गुरु के ये साहब के द्वारा जो दिया गया 3 सूत्र है, ये सूत्र पर आप चल के देखिए, ये सहायक रूप में काम करेगा और क्या नहीं देगा और क्या देगा वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि कहा गया शिष्य पर ही बोला जा सकता है दीदी। निज कृपा, आपकी कृपा होगी तब तो गुरु कृपा करेंगे। यही शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं और सारे गुरु भाई गुरु वालों को मेरा प्रणाम, जय मां। साथ में रहने वाली माँ भगवती के चरणों में नमन करती हूँ। सारा दीदी माँ के चरणों में मेरी प्रणाम है। उपस्थित न उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए, आज हमारा का बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारा का वह महादेव और सारे दीदी माँ का आशीर्वाद है, जो कहते हैं जो यह अपने पिता को, अपने बच्चे को कभी मनाते हैं नहीं, लेकिन आज मेरे साहब का जन्मदिन मनाने का यह मौका मिला है। इसलिए हम लोग अपने गुरु से दया मांगे और साहब के कहना है, कहते हैं जो हर चीज के लिए एक एक वाणी साहब का याद आते हैं, तभी यह मन झुकता है और यह मन सोचता है कि कितनी कठिन से, कितनी मेहनत से साहब व शिव को अपना गुरु बनाए थे और उनकी मन में लालसा था कि यह हम भी कुछ चमत्कार सीखें। लेकिन महादेव उनको बनाए, चुने, लेकिन फिर भी उनकी मन में एक भावना है कि चलिए जब महादेव गुरु हैं, जब उनसे हमको आपको मंगा जीवन कल्याण हो रहा है, तो चलिए उनकी संसार में एक व्यक्ति गुरु मान करके और वह जीवन सबको कल्याण हो जाए। तो यह 3 सूत्र के माध्यम से दीदी हमारा का जीवन कल्याण वह साहिब किए हैं। कहते हैं कि सब दिन वो अंधेरे में भटकते रह गए, लेकिन संसार को समझे नहीं कि संसार क्या है, क्या करने के लिए संसार में हमारा आपका भेजे हैं। लेकिन आज हमारा आपका संसार में हर चीज करते हुए साहब गाया एक दीपक से अनेक दीपक जला दिए, एक दीपक से अनेक दीपक जला दिए और यह घर घर का एक एक व्यक्ति वह कह रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो यह साहब की दया है। इसलिए दीदी हमारा आपका कहीं भी रहे वह जीवन में वह महादेव को अपना गुरु मान करके और जो 3 सूत्र मिला है उनके अपना जीवन में अपनाइए और कहीं भी रहिए, कहिए जे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। यह बार बार अपने गुरु से दया मांगे और दया मांगते हुए दीदी वह दूसरे सूत्र में दूसरे भाई बहन को बताने के लिए प्रयास रहे। जो सच में वही व्यक्ति कहते हैं शिव की चर्चा शिव
हमेशा वह मदद करते हैं। इसलिए दया हमेशा वह अपने गुरु से मांगे। और दूसरा सूत्र में जितना हमारा समझ रहे हैं उतने एक दूसरे भाई बहन को बताए कि भैया जी मेरे गुरु हैं, आपको भी होंगे, मान करके देखिए तो हमारा वह कर सकते हैं। और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय मिला है, वो भी हमारा आपका जखनी अपने गुरु की याद आवे, जखनी वह नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए प्रयास करना है। प्रयास में हर चीज है, करते हैं प्रयास करते हैं तो घर बनाते हैं, प्रयास करते हैं तो संसार के लिए हर चीज करते हैं। चलिए एक प्रयास आ रहे जो महादेव मेरे गुरु है तो है, या मन समझ जाए मनी का हर खेला है। शायद के मनी करते नहीं, जब वह संसार को वह साधना किए, आराधना किए, हर चीज किए, लेकिन सब चीज से वह हार गए तो उनकी मन में एक सोच ही ज्यादा कि चलिए जब भगवान गुरु है तो गुरु भगवान क्यों नहीं। और यह बात को उनकी मन ठान लिया तो आज वह संसार को उजाला कर दिए। और यह बात रांची में यह संगति में बोले थे, जहाँ सोचे थे करे कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचे, आज सोच का परिणाम सामने है। सारे कहते हैं सोच के परिणाम आज सामने है, हम किए कुछ भी नहीं। तो दीदी हमारा आपका भी सोच वैसा वह महादेव की दया से होगा। और जब जीवन में गुरु होंगे तभी हमारा आपका हर चीज। इसलिए आप 3 सूत्र करने के लिए प्रयास करें। आइए अपने गुरु के दिए हो गाने अपने गुरु के चरण रखते हुए सभी भाई बहनों के चरणों में लगा। आइए चाचा देखिए अभी हमारा आज के बीच में बहुत सारी बातें हो रहे थे महादेव गुरु की। जितने भी गुरु भाई गुरु बहन यहाँ बैठी हुई है, जो भी शिव के गुरु माने हुए हैं, उनका तो खैर मन समझ ही रहा है। और साथ में अगर जो शिव के गुरु नहीं माने हैं, हम और हमारा जितना भी गुरु भाई गुरु बहना है, बस प्रयास यही रहे कि वो महादेव गुरु आपके जीवन में हो जाए। अब नहीं समझ पाइएगा तो दीदी कब समझ पाइएगा। बस सिर्फ मन का ही खेला है। अगर मन दौड़ जाए कि हमको चर्चा में जाना है तो हम और आप चर्चा में पहुंचिएगा। आज ये सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है दूर दूर तक कि बहुत दूर दूर से गुरु भाई गुरु बहन इस स्थान पे पहुंचे हुए हैं। ये गुरु की दया नहीं तो किनकी दया बताइए। हम और आप बस एक दूसरे को बात सुनकर ये मन में ये ईमानदारी वाला बात होना चाहिए कि जो हमें महादेव गुरु की दया से जो मिला है, मात्र 3 सूत्र करने से ही हमारा और आपका कल्याण होगा। मात्र 3 ही सूत्र का खेल है। तो दीदी ये कल्याण होने के लिए हमें आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। कितने लोग 3 सूत्र जानकर भी अनजान बने हुए हैं कि भाई चलेंगे ना, यानी कि हमेशा कल की ओर टाल देते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो महादेव सब देख रहे हैं, बशर्ते हम और आप एक दूसरे के नजर से बच जाइएगा, लेकिन महादेव गुरु के नजर से नहीं बचिएगा। मात्र 3 सूत्र ही हमारे आपके जीवन को सुंदर बना सकता है। हम ही आप चर्चा में चल के कहते हैं ना कि वो महादेव गुरु की दया से हमारा आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। उनका अमृत ही हमारे ऊपर बरसेगा इतना, जब आप इनकी ईमानदारी से काम पूरा कीजिएगा तब। तो दीदी 3 सूत्र ईमानदारी से कीजिए। दया मांगना है, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करने के प्रयास में लगे रहना। चलिए यहीं शिवानी साहब सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। चर्चा भी कल को कराते हैं, जब तक वो आते हैं भैया। ये आवाज में नहीं है वो मंच पर आएंगे और निवेदन होगा कि गुरु की वाणी को आगे चले और गुरु की वाणी बताए। सारी दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित अनुपस्थित भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम
आते हैं। इसलिए साहब आज पूरे विश्व का यह महादेव गुरु को दे करके लिए है। कहते थे कि वो जगत गुरु थे। भाई आज एक व्यक्ति को शिष्य बना दिए हैं और बनने के तरीका बता करके दिए हैं। कहते थे कि संसार में आए थे, संसार को हर काम को करते थे, बस खुद को वाले नहीं जानते थे कि मेरा आने का उद्देश्य क्या है, यह धरती पर मेरे आते क्या है, यह धरती पर आने के बाद करते क्या है। आने लोग हम आप यही जाने कि धरती पर आता है, कमाता है, खाता है और जो सुख दुख होता है वो झेलते हुए चला जाते हैं। बयान साहब ने हमारा आपको आने का उद्देश्य को जानकारी देकर दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि यह मानव का उद्देश्य ही है परमात्मा को प्राप्ति। क्यों हम लोग प्राप्ति कर नहीं पाते? बयान साहब दीदी का आशीर्वाद है, उनकी देन है, उन्हीं का देन का यह गाते हैं लोग। अगर वह ऐसा करके नहीं जाते तो हम अपना ही कहते कि ये शिवा मेरे गुरु है। और भैया कहते हैं कि ना गुरु दया करते, ना कहते कि गुरु दया करते। इसीलिए दीदी यह मेरे आपको बीच में 3 सूत्र इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत को टाले हैं कि इसको कोई कहने का और नहीं है। कौन नहीं पा सकते हैं तो गुरु शिष्य पर दया क्या करते हैं। शिष्य पर दया करते हैं ना कि गुरु ऐसा होते हैं कि अपने शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं, गलती तो कभी करने नहीं देते हैं। ऐसे गुरु का काम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, सारे कमी को निकालते हुए शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। और मेरे आपको गुरु से ईमानदार कहते हैं ना कि शिव को अंदर तो कोई बुराई है नहीं, उनको गुरु माने हैं, तो मेरे आपको भी ऐसा होना चाहिए कि हम आप शिव को शिष्य बनने चले हैं। मेरा आपको अंदर जो कमी है वह मेरे गुरु शिव दया करे कि वो दूर हो जाए। कहते हैं ना कि अंधारा तो है, एक दीपक जला तो अंधारा खत्म हो गया। तो बुरा तो था, बुराई है भाई। जब गुरु की दया हो गई और गुरु की दया हुआ दीदी तब आज दूर हो रहा है। दूर नहीं होते तो आज गुरु की बात हम आपसे हो नहीं पाते भाई। इसलिए आज हमारे आपको कहते हैं ना कि वो इतनी बड़ी परमात्मा की बात यार इसी महर्षि करते थे। बया साहब गिरे हुए व्यक्ति को कहते हैं ना कि नाली में रहने वाला व्यक्ति का जिसका कोई कुछ नहीं था, बया साहब सबको प्रणाम करने का मौका दिए हैं। कहते हैं रास्ता चलते हैं तो एक भाई बहन नजर मिलता है तो लगता है अंदर से कि मेरे भाई है, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। अंदर से लगता है साहब का क्या खेल था। कैसे धरती पर करके गए हैं कि यानी आज दुख लेकर घर से निकलते हैं, भाई रास्ता में आते आते दुख खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अपने गुरु से पहला सूत्र की दया मांगे है, शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए कि मैं आपका शिष्य बनूं और लोगों को ही बनाओ। आने यहाँ सारे भाई बहन से यही सुनने के लिए मिलेगा दीदी साहब का यही उद्देश्य है कि हम शिष्य बने और लोगों को ही शिव को शिष्य बनाए। आने ना शिष्य बनाएंगे जब तक लोगों को दिल में शिव गुरु को नहीं उतारेंगे तब तक खुद शिष्य नहीं बनेंगे। यहाँ मेन हमारा आपका फंसने का विधि यही है, इसी पर सोचना है कि जब तक हम शिष्य नहीं बनाएंगे जब तक हम खुद शिष्य नहीं बनेंगे। जब तक दूसरों को नहीं समझाएंगे तब तक खुद समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए एक दूसरे को तो बताना पड़ेगा, क्योंकि साहब का कहते हैं ना कि एक मन को ताकत होता है। साहब का ऐसा मन को विचार था कि और लिया कि मैं आज से शिव को शिष्य
नहीं थे। थोड़ा सा कुछ होते हैं महादेव से मन अलग हो जाते हैं। इसीलिए साहब कह रहे हैं कि जाओ दूसरों को जिनको शिष्य बनाओ। आने बताते बताते एक दिन आपकी मन समझ जाएगा। आपकी मन हे शिवाक मेरे गुरु, हे शिवाक मेरे गुरु कहते कहते एक दिन मन को पकड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अपने गुरु से दया मांगे और दूसरा सूत्र में चर्चा लोगों से बताने का काम करें कि ताकि लोग भी शिव को शिष्य बने। कहते हैं ना कि कुछ देंगे नहीं लोगों को, क्या है हम लोगों को देंगे भाई? महादेव से जोड़ देने के बाद महादेव गुरु जो हमको दिए हैं वो उनको भी देंगे। इसीलिए हम लोग दूसरों सूत्र में एक दूसरे को बताने का प्रयास करें कि ताकि महादेव की दया उन व्यक्ति पर हो, उन व्यक्ति का भी जीवन सुंदर हो। जैसे मेरा समस्या टल गया है, अभी दीदी गा करके गया है कि गुरु के जिसको मन में सच्चा विश्वास होगा उसको भवसागर से नैया पार होगा। रहने का काम ठिकाना नहीं रहता है, उसको भी ठिकाना गुरु देते हैं। ऐसा स्थिति तो अपने शिष्य को होने नहीं देते हैं, कहते हैं ना कि गुरु गुरु होते हैं। इसीलिए दीदी हम लोग इस काम को तेजी से करें। कहते हैं ना कि गुरु की दया पाना है तो हम इस काम को जितनी बढ़ाएंगे उतनी मेरे ऊपर गुरु की दया होंगे, जितनी हम जल्दी महादेव को शिष्य होंगे। और तीसरा सूत्र में नमन शिवाय से अपने गुरु को नमन करना है। कहते हैं मन ही से हम लोग को अपने गुरु को प्रणाम भी करना है। कहते हैं सब खेल मन को ही है, मन हमारा आपका गुरु। अगर कहते हैं ना गुरु की दया से मन समझेंगे, कहते हैं ना कि गुरु की दया होंगे तब हम दूसरा सूत्र करेंगे और दूसरा सूत्र करेंगे गुरु की दया होंगे तो हम अपने गुरु को प्रणाम भी करेंगे। इसीलिए चलिए और भाई बहन से हम लोग बात अपने गुरु के सुनने का प्रयास करें। इसलिए आइए अपने गुरु की वाणी अपने गुरु के चरणों में रखते हुए साथ दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए सही भगवान के चरणों में प्रणाम। अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के संबंधित सम्राट को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग जाग महादेव। मेरा नाम है। देखिए आप लोग को बहुत सौभाग्य है यहाँ पर उपस्थित है और साहब का शरीर छोड़ने के बाद प्रथम बार जन्मतिथि में हम लोग उपस्थित हैं और उत्सव को मनाया जा रहा है। बाकी साहब का गौर करना चाहिए जो बात का जो अमूल बात है। अभी हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे और गुरु की दया से मन पर उपस्थित है। कहा जाता है कि शिष्य कौन बनेगा? शिष्य बनेगा आपका हमको मन, और मन विचलित है। यहाँ पर भी मन को विचलित करने हैं आप लोग। जानते हैं साहब का मूल बात हमको याद है, जहाँ तक आप सुने होंगे समझे होंगे। साहब बार बार महोत्सव में कहा करते थे, हे भाई साहब जितना तुम चप्पल से प्रेम करते हो ना, टूटा हुआ चप्पल टूटा, हर उतना सा भी अगर महादेव से प्रेम कर लोगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ चपालवा के तिरपालवा का भूसा है, ये मूल की है, मूल की बात गौर करिए। टूटा हुआ चप्पल या महोत्सव में अगर घूम हो जाए तो दिल दुखेगा, दिल दुख जाए। टूटा हुआ चप्पल, घिसा हुआ चप्पल, बताइए चप्पल का मुहावरा करते थे मेरे साहब। और एक बात और लिखे हैं, साहब का प्रथम बात था शिव आज भी गुरु है। अगर शिव की दया ना होती तो हम लोग बाजार समिति में उपस्थित नहीं होते। बहुत ऐसे लोग हैं कि आज बाजार समिति में ना उपस्थित हुए हैं। क्या गुरु की दया नहीं है? साहब दीदी का आशीर्वाद नहीं है? आप बताइए। साहब किताब के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं
कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पर को। ये बात को थोड़ा सा गौर करेंगे कि साहब कह क्या रहे हैं। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पर को, मत मुझ पर देवता को। साहब का भी गुरु लोग समझ लेंगे, और साहब कभी कदापि नहीं कहे कि मैं गुरु, गुरु का काम करते गए उन्होंने, बाकी गुरु कदापि नहीं अपने आप को करता है। बाकी लोग उनको गुरु ही मान रहे हैं दीदी, वो तो मेरे मार्गदर्शक हैं, वो तो हम सबों को कभी काल कलयुग में उठाने का प्रयास किए हैं। हम सबको आओ चले शिव की ओर बुला रहे हैं साहब। और शरीर छोड़ने के बाद प्रथम बार हम लोग उनकी जन्म तिथि में उपस्थित है और पूरा तन मन धन से है, मनसा वाचा कर्मणा से है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। और हम लोग चले हैं दूसरे को कल्याण करने के लिए, दूसरे को भलाई करने के लिए, दूसरे को जोड़ने के लिए। जो तीन सूत्र आपका माध्यम है, अगर तीन सूत्र आप ईमानदारी पूर्वक किया करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को बढ़ाएंगे, अपने आप दया मान कर कहेंगे कि जन्म जन्मांतर तक हम पर ऐसी दया करें कि आपका हम शीश बने रहे, जगे रहे और लगे रहे। इस काम अंतिम नहीं है, इस काम को और बहुत अच्छा से करना है सबको। ये ठान लीजिए। अभी भैया बोल रहे थे ना कि संकल्प एक बहुत अमूल्य चीज है। संकल्प यहाँ से जाएंगे और संकल्प लेंगे कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो व्यक्ति नहीं कर रहा है, साप्ताहिक बंद हो चुकी है, जो कंगन तोड़ के धार दिए हैं, उसको जोड़ना है और चलाना है। ये संकल्प के साथ जाए। साहब 2 संकल्प किए थे हम सबों को भी। साहब कहे थे कि जब बढ़नी का टुकड़ा से सांप हो गया तो हम भी चमत्कार करना सीखेंगे। सांप से बढ़नी है, बढ़नी से सांप। उसी से वह बाल्यावस्था में साहब का एक संकल्प हुआ कि जो बढ़ने से सांप हुआ, टुकड़ा से सांप हो गया और सांप से फेंक दूं। उसी दिन साहब संकल्प ले लिए थे कि मैं चमत्कार सीखूंगा। और चमत्कार सीखने के चक्कर में अब होलिये के साथ साधु के शमशानों में आया जाया करने लगे। आरागामी मैदान में साहब ने संकल्प लिए कि भगवान गुरु होते हैं तो गुरु उनको माना जाए, और जो पहले करते थे वो नहीं करेंगे। हम लोग जो पहले करते थे वो भी आज संकल्प ले लीजिए नहीं करेंगे। कौन संकल्प? ये ढोल झाल बाजा वाला बहुत देख रहे देहात से लेके भैया बोले पागलपुर से, यानी पहले पटना जिला था, अब मेरा नालंदा जिला का है। या पटना और नालंदा, पटना नवादा करते आ रहे नालंदा। तो वहाँ ढोलक बाजा जो हम लोग कर रहे हैं, अभी तुझे को नाचने लगे उमर के साथ। हम लोग ऐसा काम न करें, ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करें। ढोल बाजा के साथ ढोलक पुजाना, पैसा लेना, साड़ी चढ़ाना, यह चढ़ाना, वह चढ़ाना, इसका संकल्प आज लेंगे। क्योंकि हम चले हैं शिव गुरु काज करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को शिव गुरु से जोड़ने के लिए। तो ढोलक बाजा भजन इसका काम आपका नहीं करेगा दीदी। लोगों को जितना बताएंगे, जितना जोड़ेंगे माध्यम से, उतना आप भी जोड़ते चले जाएंगे। शिव बनाओ, शिष्य बनाओ और अपने खुद शिष्य बन जाओ। इसी सत्य के साथ आप सबको सभी भाई बहनों का प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम करता है। देखिए बगिया मेरी दीदी माँ को लगाई हुई बगिया आज हम लोग का देखने के मिल रहा है कि कितने हम सब भाई बहन आज भाई लोग बहन लोग सब उपस्थित है। जो बहन लोग के वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वह भाई बहन लोग आज मंच पर आकर के बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनने के लिए भी लोग आए हैं अपने गुरु महादेव के बारे में। तो देखिए आज हम लोग के साहब का चमत्कार है। मेरी दीदी
माँ का चमत्कार है। साहब बचपन से ही एक सीखने के लिए, चमत्कार सीखने के लिए निकले थे और कैसे आज मिठाइयाँ बताए कि वह साहब के पिताजी के दोस्त आए थे और वो पिताजी के दोस्त दार्जिलिंग थे। साहब ने तो गए थे, उस समय तो शिक्षक दिवस लगता था, साहब पढ़ाई लाइफ में थे। उस समय साहब पैसा मांगने के लिए गए पिताजी से। वो देख रहे हैं कि तांत्रिक कुछ कागज जला करके वो कुछ कर रहे थे। साहब बोले कि क्या कर रहे हैं पिताजी? पिताजी बोले आप चुप रहो, जाओ माँ से मांगो। माँ बोल रही कि जाओ। फिर माँ स्नान कर रही थी, फिर गए पिताजी के पास। पिताजी से पैसा लेकर स्कूल गए। फिर शाम में आते हैं तो दोस्त लोग थे, वो घर में खाना खाए और साहब से मांगे कि बाबू एक खड़का ला करके दे दीजिए। साहब ने कहे आप ले लीजिए। नहीं साहब बोले कि बोले आप ही दीजिए। जब साहब बढ़ने के तिनका तोड़ के देते हैं तो वही तिनका फेंक देते हैं और वही तिनका से सांप बनता है और वही सांप देख करके और उन्हीं में डर करके और उन्हीं में लटा के तो फिर वो कहे कि नहीं कृष्ण फिर तिनका बना दिए। वही से साहब का यह चमत्कार सीखने के लिए वह मन जागा। जल्दी से संसार वह उनके पीछे लगे और संसार में साधना करने लगे। कितना हर जगह जहाँ रहते थे और वहाँ संसार में गए। आरा के अस्पताल में वह गुरु मिले। वही गुरु जो वहाँ पर बताते थे कि 12 बजे रात के हमारा यह मन याद हुआ कि जब भगवान को गुरु को भगवान कहते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। वही याद उनका आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही बार कहानी उनका याद हुआ जब से वह अपने महादेव से संकल्प लिए कि जो हम आज से महादेव को हम गुरु मान लेते हैं और हम जो विधा किए हम वह हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हताश हुए और उनको कुछ मिला नहीं। जो सीखने के लिए मिले थे वह उनको कुछ सीखे नहीं, क्योंकि संसार में वह भूत प्रेत अघोरी और घर से ही उनका मुलाकात हुआ और वही वह महादेव बन करके वह पैर बुलवाया, वह उनको पूजा किए, गुरु माने और उनको कुछ भी नहीं मिला। तब वह संकल्प किए कि आज से हम महादेव को गुरु बना लिए हैं, अब आज से हम कुछ नहीं करेंगे और जब पढ़ेंगे तो आप फोटो में आइएगा तो नहीं मानेंगे, शरीर में आइएगा तो भी नहीं मानेंगे और सीखेंगे तो हम आपसे। यह 3 बात के संकल्प लिए और जब से वह बैठ गए। 8 साल के बाद या तुर्की कॉलेज में मुजफ्फरपुर तुर्की कॉलेज में वह नमः शिवाय सवेरे 4 बजे भोर में बैठे हुए थे और वहाँ एक दिव्य धूप तारा आया और उसका कान में समा गया और नाक से नमः शिवाय वही उनका पहला मंत्र है। यही मंत्र तो साहब बोले हाँ यही तो मैं खुद रही। तो उस समय माँ बोलती है कि क्या मिला हरिंद्र? तो नहीं माँ, मेरा चाबी खो गया था, वह चाबी मिला, वो आध्यात्मिक चाबी साहब को मिला। और उसके बाद फिर बेगूसराय बलिया में उनका वह चर्चा मिला। शिव वहाँ भी एक राष्ट्रोगी जी सिटी के राष्ट्रोगी जी है, उनके
और उनके डेरा पड़ गए और वही उनका भी वही 4 जब भोर में बैठे हुए थे वहीं पर ही उनका एक तारा आया दिख और आकाशवाणी से आवाज आता है, हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरे के बताओ। वही समय कहते हैं कि बताता हूँ। उसका आवाज आता है, नहीं असत्य है। साहब बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो साहब क्या आपका प्रचार का जरूरत है? तो हाँ, तो मेरा बात तो बेटा नहीं मानता है, परिवार से गाँव घर का कोई कौन मानेगा? तो कहते तुम्हारा बताना काम है और मेरा तुम्हारा बताना काम है, मेरा बताना काम है। यही बात 3 सूत्र में बांट दिए। जब गुरु की दया होगी तभी ये लोग मानते हैं। जब बिना गुरु के इतना भाई बहन है, बिना गुरु की दया से हम लोग नहीं आ पाते। आज गुरु की दया है कि घर से भी हर व्यक्ति को कम आदर मिल जाता है कि वह जाओ हर भाई बहन आ करके यहाँ और उपस्थित हुए हैं। इसी बातों के साथ मैं गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। सभी भाई बहनों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम भगवानी के चरणों में नमन करता हूँ। और एक आदेश है भजन का बोल है, माया का है नगरी पल में छूट जाएगा, छोड़ अभी मान मुसाफिर शरण छूट जाएगा। हम लोग माया में जकड़े हुए हैं, मोह माया हमको छोड़ता नहीं है। बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, भाई मेरा है, भौजाई मेरा है, इस सब में फंसे हुए, इस सब से हट करके बात करें तो महादेव आपका एक दिन आपका दिल में उतर जाएगा। आइए सुनिए। माया की है नगरी, माया की है नगरी, पल में छूट जाएगा। माया
हाँ
देखिए कहते हैं कि आज साहब का जन्मदिन है। जो कहते हैं कि वह दीपावली के दिन जन्म लिए, वह नित्य दिवाली के दिन 21 अक्टूबर के कहते हैं कि वह दिवाली के दिया जिसे वह घूमते हैं, पूरा दुनिया में एंजॉय करते हैं। इसी तरह से आज हम लोग को तीन सूत्र दे करके पूरा दुनिया में एंजॉय कर दिए और हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कला सिखा दिए। आज कहते हैं कि अपने लिए तो बहुत परेशानी किए, बहुत परिश्रम करेगा कि हम लोग के आसानी से ला करके दे दिए तीन सूत्र कि महादेव को अपना गुरु बनाइए। वह कहते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं थे। वह अंगोरी गाँव के रहने वाले कपड़ा सिलाई, अंगोरी गाँव को जन्म हुआ और कहते हैं कि वह बहुत बड़ा उनका पिताजी भी अफसर थे, वही ड्यूटी कलेक्टर थे, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं था। फिर भी हम लोग के लिए वह बेचैनी रहे, लोगों के लिए बेचैनी रहे कि सभी भाई बहन को दिल में शिव स्थापित हो जाए, महादेव स्थापित हो जाए, सबके जीवन वह सुंदर हो। वह हम सबके लिए यह दिन रात परेशानी करते रहे और कहते हैं कि लास्ट पोजीशन तक जब हॉस्पिटल में भी रहे तो भी अपने भाई बहन के लिए वो बेचैन रहे कि मेरे भाई बहन कैसे है, किस हाल में है, वह सबके देखो। कहते हैं कि आज जो सहारा जो हम लोग के दे दिए हैं कितना भी करेंगे तो कम पड़ेगा, कितना उनका गुणगान करेंगे, कितना बखान करेंगे, कितना आज उनका याद करेंगे तो कम पड़ेगा। कहते हैं कि हम लोग के बीच लाज न दे रही है तीन सूत्र, यह तीन सूत्र कहते हैं खजाना है। यह कहते हैं कि वह मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु महादेव है। वह महादेव से आज मिलाने के लिए काम, गुरु से मिलाने के लिए आज साहब किए हैं। कहते हैं कि आओ चले शिव की ओर, वह सबको कहे कि आओ चले शिव की ओर। वह ले जाने के लिए तैयार है, यह नहीं कह रहे कि जाओ, नहीं आओ चले, मतलब साथ में लेके चलते हैं। और हम आप लोगों को कितना परेशानी दिए कि कह नहीं सकते। जब भी जाते थे तो अपना ही दर्द सुनाते थे, फिर भी कहे कि अरे हम तो देना चाहते हैं हीरा, बाकी लोग तो बटोर रहा है बालू। कहते हैं कि सब कुछ रहते हुए भी आज हम लोग के लिए वह महादेव गुरु से जोड़ दिए, जोड़ करके तीन काम हम लोग को बता दिए कि करिए और शिष्य बनिए और दूसरों को बनाइए। उनको अंतिम संकल्प का यही था कि पूरे दुनिया को शिव हो जाए, सबके गुरु शिव हो, पत्ते पत्ते में ही शिव हो, सब शिव की शिष्या बने, सब उनकी ओर चले। उनकी इच्छा यही थी, आज उनका इच्छा कुछ नहीं थे। कहते हैं कि इतना थे, कहते हैं कि सबको एक समान देते थे, किसी को दुर्भाव नहीं करते थे, सबकी एक समान, सभी भाई बहन को, गरीबों अमीरों सभी को देते थे। और आज हम लोग के बिजला के दे दिए हैं कि जुड़िए, उनको करिए और पाइए। करिएगा तब ना, करके नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो दीदी कहते हैं कि आज हम सभी भाई बहन को आज के दिन ही साहब का जन्मदिन है। उस साहब को जो कि हम लोग सबको जीवन सुंदर किए, धन्य किए, जीवन को सबको जीने के लिए वह कला सिखा दिए जाते हैं। सबको शिव बनाने के लिए कोशिश किए और करते रहे शिव बनाने के लिए। आज इन्हीं की दया से जैसे कि हम लोग सभी भाई बहन आज इकट्ठा है, किसी दया से, सब साहब की दया से। चलिए मैं समय बहुत कम है, मैं इसी बात के साथ मैं अपनी गुरु साहब जी के चरण में प्रणाम करता हूँ।